तो पर डे कितना, मतलब बहुत कम कमा रहे हो आप? मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि इससे तो बढ़िया कहीं चाय की टपरी कर लो, वो बढ़िया है। कंपनी बताती कुछ और है, देती कुछ और है। आने वाले भाई सभी भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि टीवीएस गाड़ी बिल्कुल जीरो। मतलब आपके हिसाब से किस्त नहीं निकल रही है? पेंट बेकार है कंपनी का, ये पेंट इन हुई छूट रहा है। वहाँ पे जाते हैं 3-3 घंटे लग जाते हैं ज़रा से काम के लिए। भाई ब्रेक कर दो, अभी नहीं, कल आना, इंजीनियर नहीं है, परसों आना। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और ये एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। ये हैं बिट्टू भाई। बिट्टू भाई नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, बढ़िया जी। बट राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले हो? कहाँ के? राजनगर एक्सटेंशन, जिला गाजियाबाद के ही रहने अच्छा, वाला गाजियाबाद के रहने वाले। हूँ, उत्तर प्रदेश। तो भैया, ये रिक्शा आपने कब खरीदा और इसके पहले क्या चलाते थे? पहले मैं ऑटो सीएनजी चलाता था। अब मैंने ऑटो ई रिक्शा खरीदी है, ईवी में खरीदा है। ईवी में टीवीएस। अभी लगभग 6 महीने हुए हैं। अच्छा, 6 महीने पहले आपने ये टीवीएस किंग खरीद लिया। हाँ, तो फाइनेंस पे खरीदा है। इसकी डाउन पेमेंट 50,000 रुपये लिया है, 53,000। और एमआई है 11,000 रुपये। 11,000 रुपये EMI हर महीने जाती है। हर महीने जाती है। तो लगभग लगभग कितने का पड़ा आपको कि कब तक ये पूरा हो जाएगा? ऑन रोड मेरे को पड़ेगा, जो एमआई अब जमा होगी मेरी 36 एमआई जमा होगी 11,000 रुपये की। मतलब 9,700 9,978 रुपये है। मतलब 11,000 समथिंग मानो। तो लगभग 5 किस्त चली गई हैं, और अब बाकी रह गई 31 किस्त। वो मेरी 31 किस्त जानी है अभी बाकी, जो फाइनेंस पे है। तो फाइनेंस में मुझे टोटल अमाउंट जमा करना है, वो 4,39,000 कुछ रुपए जमा करना है। और लगभग मैं 53,000 रुपये डाउन पेमेंट दे भी चुका हूँ। 53,000 रुपये डाउन पेमेंट दे चुके हैं और अभी मतलब देखा जाए तो ये 3:30 के आसपास कंपनी बोलती है, 3:30 के तीन आसपास लाख में तीस हजार 30,000 रुपये के आसपास बोलती है। अभी भैया कितने खुश हैं, इतना तो इन्होंने दे दिया। 11,000 रुपये के आसपास EMI दे रहे हैं। अब इसे पूरे दिन चलाते हैं, चार्ज करते हैं तो कितना रेंज देती है, कितनी कमाई कराती है, भैया खुश हैं क्या, इन्होंने अच्छा फैसला लिया था CNG ऑटो बंद करके? इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा क्योंकि आजकल बाजार में इलेक्ट्रिक ऑटो का बहुत सारा बोलबाला दिखेगा। बहुत सारी नई कंपनी आ गई हैं, वहीं पर बजाज भी ऑटो अपना इलेक्ट्रिक में बेच रहा है, महिंद्रा के ऑटो दिख जाएंगे और TVS भी अब इसमें यहाँ पर कूद पड़ा है। तो भैया के इस एक्सपीरियंस को अंत तक देखिएगा अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो बिट्टू भैया इसको ले तो आए हैं, अब कितना कमाते हैं भी पूछ लेते हैं। तो बिट्टू भैया, पर डे कितना कमा रहे हो आप इससे? पर डे लगभग महीने में वो मैनेज करके आता है, लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये ही महीने का एवरेज आता है इसमें। कमाई के बाद सब खर्चा निकाल के? नहीं, टोटल अमाउंट। तो पर डे कितना, मतलब बहुत कम कमा रहे हो आप? पर डे तो ऐसे ही मान लो 800 या लगभग समथिंग हज़ार, कभी कभी 1,000 रुपये या 800, बस इससे ऊपर नहीं। क्योंकि मार्केट में ईवी में बहुत आ चुका है। ईवी में बैटरी रिक्शा है, और सीएनजी ऑटो तो पहले है ही है। मार्केट में बहुत होल्ड ओवर आ चुका है, मतलब मार्केट में ईवी का बहुत, मतलब कि डिमांड है। तो ऑटो ज़्यादा हो गए हैं, सवारी मैनेज कम है। ओला उबर में, रैपिडो में चल रहा है, बाइकें चल रही हैं, और हमारा ये भी चल रहे हैं ऑटो, ईवी ऑटो भी चल रहे हैं। परंतु वो बात नहीं है। मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि इससे तो बढ़िया कहीं चाय की टपरी कर लो, वो बढ़िया है। नहीं, चाय की टपरी तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, कितना रेंज कंपनी क्लेम करती थी, आपको कितना मिल रहा है? कंपनी ने कहा था हमें 180 चलेगा इको पे। हम इको पे चला रहे हैं 150 ही, 140 चल पाता है। कंपनी बताती कुछ और है, देती कुछ और है। कंपनी ना तो कंपनी का कोई मैनेज है इसमें, कंपनी का ना सर्विस ठीक है। कंपनी एकदम मतलब कि बताती कुछ और है, आदमी को जुमला, मतलब जुमले की बोली दे देती है। कि कहती है भाई आप ये लीजिए, हमारा टीवीएस आया है मार्केट में, ये छा रहा है। मैं तो मान रहा हूँ कि टीवीएस बिल्कुल ना ले। आने वाले भाई सभी भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि टीवीएस गाड़ी बिल्कुल जीरो मेरे मायने। तो क्या लें? और भी कुछ है मार्केट में, और अच्छा ट्राई करें, कुछ भी है, मगर टीवीएस ना ले। अच्छा, बजाज क्यों नहीं लिया था आपने? मैंने बजाज का विचार करा था, बजाज पे गया था, बजाज पे थोड़ा मेरे को सिस्टम सही नहीं लगा, तो मैंने बजाज नहीं लिया। पहले से मैं लगभग टीवीएस किंग चलाता आ रहा हूँ लगभग 15 साल से सीएनजी। मुझे सीएनजी में बेनिफिट लगा, मगर ये टीवी में बिल्कुल भी ही अच्छा नहीं लगा। तो क्या मन कर रहा है वापस CNG पे चले जाएं? हाँ, वापसी में इसे सेल्स करके मैं सीएनजी ही लूँगा। तो आपको लग रहा है कोई मिल जाएगा खरीदार जिसे बेच दो? हाँ, लगभग मिल ही जाएगा डाउन पेमेंट या जैसे भी, नहीं तो मैं रिटर्न वापसी जमा कर दूँगा। मतलब आपके हिसाब से किस्त नहीं निकल रही है? हाँ, किस्त बहुत, मतलब एक बताइए, जब इतने इसको चार्जिंग 3-3 4-4 घंटे चार्जिंग पोर्ट लगे नहीं है।
मैं तो कंपनियों से कहना चाहता था, जब सरकार ने ईवी का प्रोजेक्ट करा है, मार्केट में लाए हैं, उससे पहले पहले 4-5-10 कोई मार्केट ज़िले में चार्जिंग पॉइंट तो होने चाहिए थे, जिससे कि कस्टमर को ये लगे कि हाँ भाई चार्जिंग पॉइंट है, घर ना रह के मार्केट में अपना 10-15 मिनट में, आधे घंटे में करा लें। घर 3-3 घंटे लग जाते हैं, घर पे पता लगा डाउन लग गया, लाइट नहीं है, तो आदमी तो परेशान है इससे। मैं तो ईवी का प्रोजेक्ट जीरो मानता हूँ। अच्छा, ईवी प्रोजेक्ट जीरो। इस गाड़ी में और क्या क्या दिक्कतें आपको समझ में आ रही हैं? दिक्कतें इसमें मैनेज में बहुत जीरो है ये। अगर इसको आप उस पर चला दोगे, क्या नाम है, पावर सिटी मोड पे, तो सिटी मोड पे चला दोगे तो लगभग जो है ये जीरो है। लगता है ड्यूटी बच गई। हाँ, ड्यूटी बजी थी। तो पावर मोड पे चलाने का क्यों है जब रास्ते ही नहीं है? रास्ते भी नहीं है। फिर एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कहीं थोड़ा रास्ता ख़राब है, अगर इसको पावर वगैरह पे चला रहे तो वो बात नहीं है इसमें। अच्छा। पिकअप नहीं है गाड़ी में। अच्छा, सर्विस पे कितना खर्चा आता है? सर्विस पे तो अभी उन्होंने बताया कि जीरो है। कब सर्विस पे जाते कहाँ, नट बोल्ट कस दिया, हो गया, चलो जाओ, फॉर्मेलिटी है। तो आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई रैटलिंग साउंड या कोई ऐसी दिक्कत आ रही है गाड़ी में? गाड़ी में हाँ, एक तो मैंने जिनका किलोमीटर 40 चल पा रहा है, 40-30 बस यही है। 80 बता के दिया था, 80 चलेगा इको में। मैं इको में चला रहा हूँ, और शेयरिंग के मतलब की तो गाड़ी है नहीं। अगर कोई भाई शेयरिंग समझ के मार्केट में चलाएगा तो ये जीरो है। शेयरिंग में अगर जहाँ एवरेज होना होगा ना मार्केट में, अगर 150 चल रही होगी तो 100 ही चलेगी। अच्छा, ये तो अब रिजर्व के मतलब की गाड़ी तो है। अगर आप ओला उबर रैपिडो में चला रहे हो, रिजर्व में 1-2 सवारी लेके जा रहे हो, तो बेटर तो है उसके लिए। अच्छा, शेयरिंग में कितने लोग बैठते हैं? आराम से बैठ पाते हैं लोग पीछे? शेयरिंग में पीछे तो 3 ही है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन में है अथॉरिटी विभाग से 3 ही है। मत 3 में एवरेज नहीं आता तो लोग बाग आगे 5-5 सवारी 2 और बैठा लेते हैं, 5 सवारी कर लेते हैं। आप भी बिठाते हो? मैं नहीं बैठाता। आप नहीं बैठते। तो आप किस रूट पर चलाते हो इसे? मैं तो सभी जगह चलाता हूँ। मैं ओला उबर रैपिडो में चलाता हूँ, मगर बुक में चलाता हूँ। बुक की सवारी ज़्यादा पकड़ता हूँ मैं, प्राइवेट में नहीं चलाता, शेयरिंग में। अच्छा, आपने जब इसे खरीदा तो कितना सोचा था महीने में कितना आप कमा लेंगे? वो सोचा था कि 1500-2000 रुपये आ जाएगा, मगर नहीं, बेकार है मेरी नज़र में तो। टीवीएस तो खासकर। अच्छा। हाँ, और कोई गाड़ी अगर मार्केट में बिक रही है, बजाज है, बजाज का अच्छा होल्ड ओवर है। बहुत ने मेरे को सलाह दी थी कि बजाज ले लो, महिंद्रा ले लो, पर पता नहीं, मेरे अपना मन एक बार नहीं विचार करा, फिर मैंने टीवीएस ले लिया। और टीवीएस की जो है, एक बता के दिया था कि भाई इसमें ब्लूटूथ सिस्टम है, मैप सिस्टम है, सब आपको ये कवर रहेगा। कुछ नहीं है, कंपनी बताती कुछ और है और देती कुछ और है। आज तक वो मैप लोकेशन चालू नहीं हुआ। तो ठीक बोला है, नहीं आपने इनको? कई बार जा चुके हैं वहाँ, वो जितेंद्र सर करेंगे, इंजीनियर आएंगे, ये आएंगे, मैं ही नहीं, मुझसे ज़्यादा पता ना कितने लोग परेशान हैं। मैं आपके सामने कम से कम 25 लोग खड़े कर दूंगा, अगर आप मेरे को टाइम दे के कभी आओगे तो। जो लगभग मेरे साथ के हैं 25-30 लोग हैं, सब परेशान हैं। तो मुझे लगता है टीवीएस को इसे सीरियस नोट पर लेना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो जनता चला रही है उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो खुश नहीं, क्योंकि इन्होंने सोचा था 1500 से 2000 कमाएंगे। जो टीवीएस का वादा था पहले जब ये खरीदने गए थे, तो इनको लग रहा था कि भैया ऐसा हो जाएगा, बट ये कई सारी चीज़ों से खुश नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं काम कर रही हैं। तो मुझे जैसे कि पेंट, ये हाँ। पेंट बेकार है कंपनी का, ये पेंट नहीं छूट रहा है। पेंट गाड़ी का आराम से नहीं छूट रहा है। मैंने बहुत बार शिकायत दिया करा सीनियर से कि भाई गाड़ी में पेंट वगैरह आराम अपना अपना छूट रहा है। ये देखिए, इधर आके देखो, यहाँ पे ये गाड़ी का ये पेंट है, अपने आप छूट रहा है, कहीं स्क्रैच नहीं हो रहा, अपने आप ही है। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूँ पेंट के मामले में दिखा दी कंपनी ने, कुछ और दिखाया, अपना अब है और कुछ। कलर अपने आप छूट रहा है। ये कोई चीज़ थोड़ी ना है, दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। तो भैया दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ हैं। मुझे लगता है कंपनियों को, उन लोगों को, खास करके जो गरीब लोग हैं, कहीं से पैसा इकट्ठा करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं कि अपना वो रोजी रोटी चला सकें, तो उनका ध्यान रखना चाहिए कंपनियों को। और क्वालिटी इश्यूज़ कई सारे इन्होंने दिखा दिए हैं, आप देख सकते हैं, सच में क्वालिटी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। बट अगर इनकी बात सुन भी ली जाए तो मुझे लगता है इनका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। और ये भी भरे हुए हैं, अंदर से इनसे बात करता रहूँ तो 1 घंटे बोल जाएंगे भाई साहब। और इनके साथ अकेले नहीं है, 25-30 लोग और हैं। मुझे लगता है, मैं गाज़ियाबाद में वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ के सभी जितने भी ये टीवीएस किंग इलेक्ट्रिक में बिका है, इन सबको बुलाया जाए वापस, इनकी प्रॉब्लम सुनी जाए और टीवीएस इनको सेटिस्फाइड करे। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? क्या आप ये प्रोडक्ट चला रहे हैं और आपको लगता है कि आप भी फंस गए हैं? जरा आप भी कमेंट करके बताइए। जी भैया, एक बार और बोल लीजिए आप। नहीं कर पाएंगे। टीवीएस कंपनी, हमारा जो सिस्टम है वो, इनका टीवीएस कंपनी मैनेज नहीं कर पाएगी। जो कस्टमर है
उनकी ना ही अभी 20% अभी नहीं कर पाती। वहाँ पे जाते हैं 3-3 घंटे लग जाते हैं ज़रा से काम के लिए। भाई ब्रेक कर दो, अभी नहीं, कल आना, इंजीनियर नहीं है, परसों आना, जितेंद्र सर आएंगे, बाद में आएंगे, ऊपर से आएंगे, ऊपर से आदेश नहीं है। वहाँ 4-4 घंटे बैठ के आ जाओ। छोटे से काम के लिए एक पहिए का थोड़ी प्रॉब्लम हो और इनका ब्रेक शू, जैसे कि कहे भैया ब्रेक शू चेंज कर दो, ठीक है गारंटी में, नहीं ब्रेक शू पहले गाड़ी के बताए थे, इसके 1800 रुपये के ब्रेक शू हैं। ब्रेक शू जो सेट है अगर एक चेंज करा 1800 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है, तो आदमी कहाँ से करेगा। तो भैया भरे हुए हैं, मैं पूछता जाऊंगा ये कंप्लेन करते जाएंगे। टीवीएस कंपनी खराब नहीं है, बट मुझे लगता है अगर जनता उनका सिस्टम खराब है और उस सिस्टम को दुरुस्त करने अगर उतरेंगे ना तो बिट्टू भैया खुश हो जाएंगे। तो बिट्टू भैया कोशिश करते हैं आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। हम टीवीएस से ये बात जरूर वो देख लिया होगा और आप लोगों को जरूर एड्रेस करेंगे। तो भाइयों आपका क्या कहना है, आप कितना कमा रहे हो अपने टीवीएस किंग से इलेक्ट्रिक से, या आपको लगता है बाजार में कौन सा सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है? कमेंट करके जरूर बताइए, इंतजार करें कमेंट बॉक्स में। रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि टीवीएस ना ले। मैं नहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ टीवीएस ना ले। भैया तुम ले लो इसको।